हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, ठीक ना? तो आज हम हिंदी का चैप्टर 8 है और चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ और इसके राइटर है मोहन राकेश। इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, ठीक ना? मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन मुगलानी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है, मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी जो थी वो बिस्नी की बेटी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु है। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, निम्न मध्य वर्ग की, ठीक ना? निम्न मध्यम वर्ग की। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है, ठीक है ना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूत काटती, ठीक ना? सूत काटती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि रंगून कहाँ है, ठीक है ना? रंगून कहाँ है? तो रंगून कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्मा में। रंगून कहाँ है? बर्मा में। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका आषाढ़ का एक दिन जो हो जाएगा इस सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? फिर अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? या सिपाही के माँ के रचनाकार कौन है? तो हम बता दिए थे कि सिपाही की माँ का जो रचनाकार है वो मोहन राकेश है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। फिर अगला प्रश्न है, बिस्नी बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? किस एकांकी की? सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा सिपाही की माँ। फिर अगला है, मानक किसकी माँ का नाम? मानक की माँ का नाम क्या है? मानक की माँ का नाम क्या है दोस्तों? बिस्नी है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा नो के सी हो जाएगा बिस्नी, ठीक है ना? फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा आया बर्मा गया है? तो किस युद्ध में दोस्तों? तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? माँ बेटी की। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा माँ बेटी की। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है, मोहन राकेश किस पत्रिका का संपादक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा सारिका। सारिका हो जाएगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, ठीक है ना? मुन्नी जो है वो डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो चिट्ठी लेने के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? तो 14 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा मोहन राकेश वो सही हो जाएगा, ठीक है ना? मोहन राकेश ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? सिपाही की माँ जो शीर्षक है उसमें हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा दीनू कुम्हार, ठीक ना? दीनू कुम्हार ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईसाई लड़की बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? ईसाई लड़की जो है वो बिस्नी की घर आकर क्या मांगती है? दाल चावल। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा दाल चावल। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा? यह किसने कहा दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ईसाई लड़की ने। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना? ईसाई लड़की ने। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश थे जो थे वो किस
आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए नई कहानी के आंदोलन के, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? कौन सी रचना है जो मोहन राकेश की है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना आने वाला कल, ठीक ना, ना आने वाला कल, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न है किसकी माँ पागल हो गई थी? 20वां प्रश्न क्या है, किसकी माँ पागल हो गई थी? तो सिपाही की माँ, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी जो होगा सिपाही की माँ। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? मुन्नी की उम्र कितनी हो गई दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। मुन्नी की उम्र 14 वर्ष थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही।